प्राचीन भारत की धरती पर एक ऐसा राजा हुआ जो अपनी धर्मनिष्ठा, सत्य और त्याग के लिए प्रसिद्ध था। उनका नाम था राजा भर्तरी। राजा भर्तरी उज्जैन के महान शासक थे, जो अपनी प्रजा के लिए भगवान के समान थे। परंतु उनका जीवन केवल वैभव और ऐश्वर्य तक सीमित नहीं था। उनकी कहानी त्याग, प्रेम और वैराग्य की अद्भुत मिसाल है। भर्तरी का राज्य और उनका चरित्र। राजा भर्तरी का राज्य उज्जैन नगरी में था, जो उस समय समृद्धि और शांति का प्रतीक था। भर्तरी अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और दयालु थे। उनका जीवन सादगी और धर्म के आदर्शों से प्रेरित था। उन्होंने अपने राज्य को ऐसी व्यवस्था दी थी जिसमें हर कोई सुखी और सुरक्षित था। भर्तरी की रानी पिंगला अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमत्ता की मूर्त थी। राजा और रानी का प्रेम पूरे राज्य में एक आदर्श के रूप में देखा जाता था। लेकिन जीवन हमेशा सपाट नहीं होता, उसमें उतार चढ़ाव और कठिनाइयां आती ही हैं। रानी पिंगला का प्रेम भर्तरी और पिंगला के बीच गहरा प्रेम था। रानी पिंगला राजा की भक्ति और आदर्शों से प्रभावित थी, लेकिन धीरे धीरे उनका मन सांसारिक सुखों और लालच की ओर झुकने लगा। यह बात राजा को समझ नहीं आई। एक दिन राजा भर्तरी को एक अद्भुत उपहार मिला, एक ऐसा फल जिसे खाने से मनुष्य को अमरता प्राप्त होती है। यह फल राजा को एक आरक्षी ने दिया था और कहा था कि इसे उस व्यक्ति को देना जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं। राजा ने बिना एक क्षण गंवाए वह फल रानी पिंगला को दे दिया। उनका प्रेम निस्वार्थ और सच्चा था। रानी की परीक्षा। रानी पिंगला ने वह फल ग्रहण कर लिया, लेकिन उसका मन राजा के प्रति उतना निष्ठावान नहीं था। रानी का मन किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो चुका था। उसने वह अमरता का फल अपने प्रेमी को दे दिया। जब यह बात राजा भर्तरी तक पहुंची तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्रेम एकतरफा था और रानी पिंगला ने उनकी निष्ठा और विश्वास का अपमान किया। भर्तरी का वैराग्य इस घटना ने राजा भर्तरी को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस सांसारिक जीवन को त्याग देंगे। उन्होंने अपना राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया और स्वयं संन्यास का मार्ग अपना लिया। भर्तरी ने सांसारिक सुखों से मुंह मोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने कठिन तपस्या और साधना का जीवन अपनाया। तपस्वी भर्तरी जंगल में भर्तरी ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे ध्यान और आत्मचिंतन में लीन रहने लगे। उनकी भक्ति और साधना ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। भर्तरी ने अनेक ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन के उद्देश्य को समझा। उन्होंने सीखा कि सच्चा सुख केवल आत्मा की शांति में है, न कि सांसारिक वस्तुओं और रिश्तों में। भर्तरी और गुरु गोरखनाथ। भर्तरी की साधना के दौरान उनकी मुलाकात महान योगी गुरु गोरखनाथ से हुई। गोरखनाथ ने भर्तरी को गहरी आध्यात्मिक शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें समझाया, राजा, संसार माया है। यह केवल मोह और भ्रम का जाल है। जो मनुष्य इसे समझ लेता है वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। गुरु गोरखनाथ के मार्गदर्शन में भर्तरी ने वैराग्य के मार्ग पर चलना शुरू किया। उन्होंने सांसारिक सुख दुख से ऊपर उठकर अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचाना। भर्तरी का संदेश। भर्तरी ने अपने अनुभवों से जो ज्ञान प्राप्त किया उसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने सिखाया कि जीवन में सत्य, धर्म और त्याग ही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मोह माया से परे होना चाहिए। सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान में है। भर्तरी की कथा का प्रभाव। भर्तरी की कथा केवल एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर मनुष्य के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। भर्तरी का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि मोह और लालच से ऊपर उठकर हम आत्मज्ञान और सच्चे धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। कथा का संदेश। राजा भर्तरी की कहानी हमें यह 3 बातें सिखाती है। एक, प्रेम और विश्वास। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव है। 2, त्याग और वैराग्य। सांसारिक मोह माया से मुक्ति ही आत्मज्ञान का पहला कदम है। 3, धर्म और सत्य। जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही मनुष्य को सच्ची सफलता प्रदान करता है। निष्कर्ष। राजा भर्तरी की कहानी एक अद्भुत प्रेरणा है।
यह हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हमारी आत्मा की शांति और सच्चाई है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हम धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहें तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। यह कथा आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान और वैराग्य के बिना जीवन अधूरा है।